नमस्कार, सत्यात न्यूज में आप सभी का स्वागत है। विदिशा जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। फर्जी कंपनी वेद वांचल के खिलाफ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर अनेकों वाहन जब्त किए। वेद वांचल चीट फंड कंपनी को हुई 40 करोड़ की आवक। कई उपभोक्ताओं को लौटाए गए पैसे। अभी भी 4.5 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं को लौटाना बाकी है। प्रॉपर्टी और अन्य संपत्ति को जब्त कर पैसा लौटाया जाएगा। सहायक अधीक्षक प्रशांत चौबे ने बताया, कई जिलों में फैला है वेद वांचल चीट फंड कंपनी का जाल। यह एक फर्जी कंपनी है। लोगों को लालच देकर उनकी मेहनत की कमाई पर चूना लगाया। गरीब मजदूर वर्ग के लोगों ने पुलिस से रिपोर्ट की है। पुलिस ने तत्परता से कंपनी के ऑफिस में छापा मारा। बताया जा रहा है कि इस कंपनी के तार प्रदेश के कई जिलों से जुड़े हुए हैं। विदिशा से जिला ब्यूरो संजीव शर्मा की रिपोर्ट। ये पिछले दिनों कुछ ज्ञापन और आवेदन आए थे जिस संबंध में एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। बाद में जब डिटेल जांच की गई तो उस प्रकरण में थोड़ा सा फैक्ट्स कुछ हटके आए। जो फरियादी था वही आरोपी निकला उसमें। उसके बाद एक और प्रकरण कुछ फरियादियों की रिपोर्ट पर पंजीबद्ध किया गया है। बड़ी संख्या में इसमें फरियादी आके रिपोर्ट कर रहे हैं। उनके आधार पे विभिन्न अपराधी पंजीयन किए जा रहे हैं, विवेचना की जा रही है। इस केस में ये पाया गया है कि विंध्याचल जो एक संस्था इन्होंने बनाई थी और इस संस्था का जो रजिस्ट्रेशन था वो कहीं ग्वालियर से किसी कंपनी से इन्होंने लिया था और इसमें इनको क्लियर कट इनके मैंडेट में लिखा हुआ था कि ये कोई बैंकिंग गतिविधि पब्लिक से नहीं करेंगे। ये अंडर कमेटी कुछ लोग की कमेटी बने और आपस में कुछ काम करें, उसके लिए वो समिति बनी थी। इन्होंने इसको वायलेट करते हुए पब्लिक के साथ पब्लिक की एफडीज करना शुरू कर दिया। पब्लिक के जो पर डे पैसा जमा करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट को, उसको शुरू कर दिया, लोन देना शुरू कर दिया, विभिन्न गतिविधियां शुरू कर दी। बड़ी मात्रा में इन्होंने एजेंट्स को ऑफर दिए कि उनको जो जमा कराएंगे उनमें 8%, 9%, 10% तक के वो उसको रिटर्न देंगे। तो इसके कारण बहुत सारे एजेंट्स जो है इसमें जुड़े और बड़ी संख्या में लोगों का पैसा इसमें इकट्ठा हुआ। अभी तक की जानकारी से जो इनका डाटा हमें मिला है उसमें 40 करोड़ रुपए की आवक इनके पास हुई है और उसमें से कुछ के ऑल 3-4 महीने पहले तक लगातार इन्होंने लोगों के रिफंड्स किए हैं पैसे। तो कई सारे लोगों का पैसा तो रिफंड हो गया है, लेकिन पिछले 3 महीनों में जिनकी भी मैच्योरिटी हुई है उनके पैसे देने में असमर्थ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने कुछ पैसा यामा कर दिया, कुछ इन लोगों ने खा लिया है। तो इस प्रकार एक पूरा डिटेल इसमें जांच की जा रही है। इनका डिटेल डाटा हम लोगों को मिला, उसका एनालिसिस किया जा रहा है। बहुत सारे इनकी कंपनी पे जो ड्यूज है वो हम लोगों ने निकाले। अभी तक की स्थिति में लगभग 4.5 करोड़ रुपए पब्लिक का इनको देना शेष है, जो कि ये देने की स्थिति में नहीं थे, जिस कारण से अपराध पंजीयन हुए हैं विभिन्न धाराओं में। इसमें फोर्जरी की धारा भी लगी है, इसमें फोर्ज डॉक्यूमेंट्स की धारा भी लगी है, इसमें मध्य प्रदेश निक्षेपकों का संरक्षण अधिनियम की धारा भी लगी है। इस धारा के तहत हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो इनकी ड्यूज है वो इनकी प्रॉपर्टीज से और इनको जो मिलने वाली पैसा है उससे हम लोग पब्लिक को वापस कराएं। इसमें अभी तक 3 आरोपी आज गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें ब्रजेश और नीलेश, ये दोनों भाई हैं, और गोरेलाल एक इनका एजेंट है। ये लोगों ने ब्रजेश नीलेश ने पहले अपने आप को एजेंट इसका डायरेक्टर बनाया था, उसके बाद धीरे से इन्होंने 2 अन्य लोगों को बना के अपने आप को हटा लिया था। लेकिन सारी गतिविधियों में ये लोग शामिल रहे हैं और शामिल पाए गए। अभी तक करीब 14-15 व्हीकल्स इन लोगों के पुलिस ने सीज करे हैं। एक आध बड़ी गाड़ी भी सीज करी है, कुछ इनके प्लॉट प्रॉपर्टीज की जानकारी है वो सब सीज कर रहे हैं। तो कुल मिला के बड़ी मात्रा में इन लोगों ने लोगों को फ्रॉड करके और प्रॉपर्टीज गेन करी है, सामान और पैसा गेन किया है। अब हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग कानूनी दायरे में रहकर जो पब्लिक है, जो इनोसेंट पब्लिक है, जिसका 4.5 करोड़ करीब ड्यूज है इनके, हम लोग कोशिश करेंगे वापस मिले और आरोपियों को सख्त कार्रवाई।